यूपी के अमेठी में रहने वाले आरिफ के अनोखे दोस्त की इन दिनों जमकर चर्चा हो रही है। आरिफ की दोस्ती एक सारस पक्षी से हुई है जो उसके साथ साए की तरह रहता है। आरिफ को 1 साल पहले ये सारस खेत में घायल अवस्था में मिला था। सारस का एक पैर टूटा था। आरिफ ने उसके टूटे पैर की मरहम पट्टी की। सारस ठीक होने के बाद साए की तरह आरिफ के साथ रहता है। आरिफ बाइक से कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, सारस साथ साथ उड़ता रहता है। अब दोनों को इलाके के लोग जय और बीरू नामों से बुलाने लगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूपी के अमेठी जिले में जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले 1 साल से लगातार अपना कुल और अपना परिवार छोड़कर उसके साथ साए की तरह रह रहा है। दरअसल ये मामला अमेठी जनपद के सदर तहसील गौरीगंज के जामू ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव मंडखा मजरे के औरंगाबाद का है, जहां के मोहम्मद आरिफ लगभग 1 साल पहले जब वो खेतों में काम करने गए थे, तब वहां उन्होंने देखा कि एक सारस पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सारस पक्षी को घायल देख करके उन्हें दया आ गई। उसका एक पैर टूटा हुआ था और वो चल नहीं पा रहा था। आरिफ ने जैसे ही उसे देखा, उस जंगली पक्षी को घर ले आए और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। घर लाने के बाद आरिफ ने उसके पैर का ट्रीटमेंट किया, एक पट्टी से उसके पैर को बांधा, उसके भोजन और खाने पीने का विशेष ख्याल रखा। उपचार करने के बाद जब धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया, आरिफ बताते हैं कि उन्होंने इस बात की उम्मीद थी कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो पुनः जंगलों में अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सारस पक्षी ठीक होने के बावजूद वो वहीं पर आरिफ के साथ ही रहने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारस पक्षी आरिफ के घर में रहता है, बाहर घूमता रहता है। आरिफ चाहे जैसे ही उसके साथ पेश आए वो कुछ नहीं करता, और यहाँ तक अगर उसके घर वाले अगर कुछ भी छू भी लेते हैं तो उन्हें वो काटने को दौड़ता है। यही नहीं, आरिफ से सारस को इतना अधिक लगाव हो गया है कि आरिफ को घर से बाहर जाता हुआ देख उसके पीछे चल पड़ता है। जब भी आरिफ कहीं से बाइक लेकर जाते हैं तो उनके साथ साथ पीछे पीछे उड़ने लगता है, और नीचे आरिफ बाइक चला रहे होते हैं और ऊपर वो उड़ रहा होता है। बाइक अगर स्पीड 50 और 60 की स्पीड में चल रही है तो वो 30-40 किलोमीटर तक चला जाता है साथ में। सारस उनका पीछा करते करते अपनी उड़ान भरता रहता है। इसके साथ ही जब जहां वो रुक जाते हैं वहीं वो रुक जाता है, और जैसे ही चलने लगते हैं वो फिर से चलने लगता है। जब वो घर वापस आते हैं तभी सारस वापस आता है। आरिफ बताते हैं कि कभी कभी वो जंगल की ओर जाता है और अपने दोस्त और परिवार वालों से मिलकर वापस मेरे घर चला आता है। वो जंगल में रुकता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारस जब भी 2-4 सारस उसको लेने के लिए आते हैं तो उनके साथ नहीं जाता। वो घर के बाहर रहता है, लेकिन जैसे ही सारस को देखता है वो घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उनसे मिलता भी नहीं है, ना ही उनके साथ जंगल जाता है। ऐसे में जब कभी कभार उसका मन करता है तभी वो लंबी उड़ान में जाता है और जंगल घंटों 2-4 घंटे के लिए घूम फिर करके फिर उसके घर चला आता है। आरिफ जब सारस को साथ में नहीं ले जाना चाहते तो उनके साथ एक मुसीबत होती है। उन्हें पैदल छिपकर घर से बाहर कुछ दूर पैदल जाना होता है। उसके बाद वो किसी दूसरे से बाइक मंगाते हैं, तब वो किसी काम से निकल पाते हैं। वो घर से बाइक में अगर बैठ कर जाते हुए देख लेता है तो किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ता है। हर कीमत में सारस उनका साथ चाहता है, उनके साथ साथ चलना चाहता है। लंबे समय के साथ रहने के बाद अब आरिफ को भी सारस के साथ लगा हो गया है। अब वो भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। आरिफ सारस का बराबर ध्यान रखते हैं, उसको देसी अंडे के साथ साथ तरह तरह के खाद्य पदार्थ खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जब कभी एक आध दिन आरिफ घर से बाहर रहते हैं और वापस घर पहुंचते हैं तो सारस उन्हें देखकर नाचने लगता है और उनके साथ खेलने कूदने और उछलने लगता है। ये दोस्ती देखकर आसपास के लोग राजकुमार सिद्धार्थ और घायल हंस की कहानी याद करते हैं। आजकल इंटरनेट पर तमाम लोग अपनी फोटोज और वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इनमें से कुछ के वीडियोस फैंस का ध्यान खींच लेते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया ने कई लोगों को फर्श से अर्श तक भी पहुंचाया है। अब इसी लिस्ट में बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले अमरजीत जयकर का नाम भी जुड़ गया है। अमरजीत का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मधुर आवाज में
दिल दे दिया है गाना गा रहे हैं। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर पटोरी का रहने वाला हूँ और मेरा एक छोटा सा पेज है अमरजीत जैकर के नाम से। तो मेरा सुबह का आदत है कि मैं गाना मतलब रिकॉर्ड करने पीछे चला जाता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ, ऐसे कि चलो जो जितना मेरा पब्लिक है सुने। मुझे नहीं पता था कि वो वायरल हो जाएगा। कोई एक ट्विटर वाले भैया थे, उन्होंने पोस्ट करके रखा था छपरा जिला करके, तो उनका वहाँ से मेरा वीडियो वायरल हो गया। तो मैं कल बैंक पे कुछ काम कर रहा था, तो मेरे को एकाएक भाई ने कॉल किया कि भाई तुम्हारा तो वीडियो वायरल हो गया, एक एंकर है वो मतलब पोस्ट कर दिए। बोले हाँ सच में? तो हाँ अच्छा, नीतू चंद्रा जी का भी नाम लिया, वो एक्टर है अपनी। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैं घर पे आया तो सब खंगाला तो अच्छा। अमरजीत की शानदार गायकी और रूहानी आवाज ने अब उन्हें रातों रात स्टार बना दिया है। जी हाँ, उनके इस वीडियो को देखकर अभिनेता सोनू सूद काफी इम्प्रेस हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अमरजीत को एक गोल्डन चांस भी दिया है। जी हाँ, अमरजीत जैकर ने सोशल मीडिया पर ऐसा गाना गाया कि सोनू सूद उनकी गायकी पर फिदा हो गए। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद अमरजीत की जिंदगी में अब एक फरिश्ता बनकर आए हैं। उन्होंने इस शख्स की आवाज सुनने के बाद सोशल मीडिया पर न सिर्फ उसकी तारीफ की, बल्कि सिंगर अमरजीत को अब सोनू सूद ने अपनी फिल्म फतेह में गाना गाने का भी ऑफर दिया है। सोनू सूद ने अमरजीत के गाने को ट्वीट करते हुए उनकी तारीफ में लिखा, एक बिहारी 100 पर भारी। इतना ही नहीं, सिंगर सोनू निगम ने भी इस बिहारी सिंगर के गाने को ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे टैलेंट की तो कद्र होनी चाहिए। वहीं अमरजीत ने भी सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें, सोनू सूद ने अब सोशल मीडिया पर सिंगर अमरजीत जैकर से बात करते हुए उसे अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए बुलाया है। अमरजीत ने बताया कि अब एक्टर ने उन्हें 27 और 28 फरवरी को मुंबई बुलाया है। अमरजीत ने कहा कि फाइनली सोनू सूद सर से बात हो गई है और उनकी फिल्म फतेह में गाना गाने का मुझे ऑफर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने सोनू सूद को धन्यवाद भी कहा। आपको बता दें कि अमरजीत जैकर वैसे तो समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल के बहुआ गांव के रहने वाले हैं। गांव की गलियों से निकलकर अब वो अपने सपनों की नगरी मुंबई में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जब से अमरजीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तभी से वो पहले के मुताबिक अब उनके फॉलोअर्स भी दोगुने हो गए हैं। अब वो अपनी आवाज में वीडियो शेयर कर लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं। अमरजीत के परिवार की बात करें तो उनके पिता एक नाई का काम करते हैं। उनके पिता रोहित ठाकुर पटोरी में सैलून चलाते हैं। उसी कमाई से अमरजीत ने अपने लिए फोन खरीदा था, जिसके जरिए अब वो अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। ऊपर वाले ने भी अमरजीत का पूरा साथ दिया और धीरे धीरे उनकी आवाज का जादू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरजीत की तकदीर उस वक्त बदल गई जब उसने गाने दिल दे दिया है जहां भी तुम्हें देंगे गाना को हाथ में ब्रश लेकर बिहारी अंदाज में फिल्माया और उसे ट्विटर पर डाल दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते रातों रात बिहारी सिंगर अमरजीत स्टार बन गए हैं। फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों में सोनू सूद, सोनू निगम, अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने उनके गाए गाने को ट्वीट किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सिंगर अमरजीत जैकर ट्रेंड होने लगे। मध्य प्रदेश का ऐसा गांव जहां की खूबसूरती जीत लेगी आपका दिल। मध्य प्रदेश का खजुराहो वैसे तो अपनी प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए बहुत मशहूर है। यही कारण है कि यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन अब यहाँ आदिवासी संस्कृति और कलाओं को सहेजने के लिए आदिव्रत संग्रहालय का निर्माण करवाया गया है। आदिव्रत संग्रहालय प्रदेश की जनजातीय और लोक कला का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि लोग दूर दूर से यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए आ रहे हैं। साथ ही उनका मानना है कि ये बेहद खूबसूरत है, हर किसी को एक बार इस विरासत को देखने आना चाहिए। वहीं इस संग्रहालय के बारे में यहाँ आए दर्शकों ने अपनी बात रखते हुए कहा, ये एमपी में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही सुंदर जनजाति को, आदिवासी जनजाति को यहाँ पर प्रदर्शनी करी गई है। उसकी उनके कल्चरल हेरिटेज जिसको पूरे दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही अच्छी जो खजुराहो अपना एक कल्चरल हब है,
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो उसको लेकर के उसमें ये जिला प्रदर्शनी करी गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आदिवासी जिले को अलीराजपुर और जो आसपास की जगह है कि मेन चीजें हैं उनको बताया गया है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनके रहने का जो तरीका है वो देखने को मिला, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में एक नॉलेज मिली, किस तरीके से वो लोग अपने टूल्स और कितने जुड़े हुए हैं वो अभी भी नेचर से, और जो भी बनाते हैं वो अपने घरों में, वो देखने को सीखने को मिल रहा है। और कितने मतलब उनके एक ट्राइब का अगर हम देखें तो हर एक स्टाइल एक अलग है, उनका एक आर्ट फॉर्म डिफरेंट है अपने घरों को बनाने का, डिज़ाइन करने का। वो देख के बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी मिला। हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी इससे पहले कि इतने डिफरेंट ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ जो इतने अच्छे क्रिएटिविटी है उनके काम में, तो वो एक सीखने का एक हमें ज़रिया मिला थ्रू दिस ट्राइबल म्यूज़ियम। एक बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई तरह के जनजाति रहते हैं, इनकी अलग अलग संस्कृति और सभ्यता है। इसे आदिवर्त संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। इसके पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने लोक संस्कृति को देखा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संग्रहालय की तारीफ करते हुए पूरी जानकारी दी। खजुराहो हमारी कला की राजधानी है, और 2 साल पहले जब हम यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे तब ये तय किया था कि विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं, तो मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, हमारी परंपराएं, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, क्योंकि जो विविधता है मध्य प्रदेश में भी वो अद्भुत है। उसका हर रंग बाहर से आने वाले मेहमान देखें, इसलिए यहाँ आदिवर्त का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि खजुराहो में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसी कड़ी में आदिवर्त संग्रहालय का विस्तार किया जा रहा है। संग्रहालय में बन रहे आवासों में अलग अलग जनजातीय समुदाय की तरफ से उपयोग की जाने वाली दैनिक जीवन की वस्तुएं भी प्रदर्शित की गई हैं। इस संग्रहालय की खूबियों के बारे में और जानकारी देते हुए पब्लिक आर्ट काउंसिल डिपार्टमेंट के अधिकारी अशोक मिश्रा ने पूरी जानकारी दी। आदिवर्त की कल्पना मध्य प्रदेश के एक सांस्कृतिक गांव के रूप में की गई है, जहां मध्य प्रदेश यदि कोई पर्यटक खजुराहो आता है, चूंकि देश दुनिया का पर्यटक खजुराहो आता रहा है, इसी अनुभव के कारण खजुराहो में इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। इस संग्रहालय में मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियों और 5 सांस्कृतिक जनपदों के आवास और उनके जीवन उपयोगी वस्तुओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा एक संग्रहालय दीर्घाएं भी बनाई गई हैं, जहां उनके सांस्कृतिक बोध को अभिव्यक्त करते बहुत तरह की कथाओं को चित्र और शिल्प रूप में रूपायित कर प्रदर्शित किए गए हैं। ये आदिवर्त का ये अर्थ ही है कि जो हमारा प्राचीन है उसको अभिव्यक्त करना। तो हम अपने परंपरा के उन प्राचीन तत्वों को यहाँ पर इस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं जिससे देश और दुनिया से आने वाले पर्यटक को मध्य प्रदेश की संस्कृति की एक झलक यह संग्रहालय दे सके। यहाँ प्रदेश की गोंड, बैगा, कोरकू, भील, भारिया, सहरिया और कोल के पारंपरिक जनजातीय आवासों का संयोजन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रदेश के 5 लोकांचल बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की कला संस्कृति के पारंपरिक आवासों का भी निर्माण कराया जाएगा। आज के जमाने में जहां अपनी शान और शौकत के लिए लोग जमकर शादी में दहेज और कैश लेते हैं ताकि समाज में अपना खूब नाम हो, अपनी इज्जत बने और जमकर लोग उनकी चर्चा करें, लेकिन इससे उलट एक ऐसी भी शादी हुई जहां दूल्हे ने शादी में मिले लाखों रुपए को लेने से मना कर दिया और मात्र 1 रुपया और नारियल लेकर शादी की। यह खबर दूर दूर तक गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे मिसाल के रूप में देख रहे हैं।
आइए आपको बताते हैं कि ये शादी कहां पर हुई और क्या इस शादी में हुआ। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के नागौर जिले के हुडील गांव में हुई शादी में एक अनूठा वाकया देखने को मिला। यहां शादी में टीके में 11,51,000 रुपए दूल्हे को दिए गए, लेकिन दूल्हे ने इसे लेने से मना कर दिया। दूल्हे ने इस रकम को लौटा दिया तो दुल्हन के पिता की आंखों में आंसू झलक पड़े। दूल्हे ने महज शगुन के रूप में 1 रुपया और 1 नारियल लिया। ये नजारा देखकर वहां सभी हैरत में पड़ गए। ये शादी गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल जेतारण तहसील के सांगावास तंवरों की ठाणी निवासी अमर सिंह तंवर की शादी 22 फरवरी को नागौर जिले के हुडील गांव निवासी प्रेम सिंह शेखावत की बेटी बबीता कंवर से हुई थी। यहां अमर सिंह तंवर ने कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए। राजपूत समाज के लोगों सहित सभी ने इस पहल की तारीफ की। तंवरों की डाणी सांगावास से अमर सिंह तंवर की बारात हुडील जिला नागौर गई थी। वहां टीके की रस्म के लिए 11,51,000 रुपए दिए, लेकिन तंवर राजपूत समाज को संदेश देने के लिए टीके की इस रकम को उन्होंने वापस कर दिया। बता दें, इनका परिवार 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा है। इनके परिवार में भंवर सिंह तंवर आर्मी ऑफिसर के बेटे अमर सिंह तंवर आर्मी सिपाही के पद पर तैनात हैं। अमर सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। इनका परिवार 3 पीढ़ियों से सैनिक के रूप में कार्य करते हुए देश की सेवा कर रहा है। टीका वापस लौटाने वाले अमर सिंह के पिता भंवर सिंह आर्मी में सूबेदार मेजर थे और दादा बहादुर सिंह ने भी भारत पाक युद्ध 1971 और भारत चीन युद्ध 1965 में देश की सेवा की थी। इतना ही नहीं, समस्त राजपूत समाज से अपील की गई कि समाज में टीके की इस प्रथा को बंद किया जाए ताकि किसी गरीब परिवार पर लड़की बोझ ना बने। ऐसी चली आ रही प्रथाओं को तुरंत बंद किया जाना चाहिए ताकि हर बाप अपनी बेटी को तहे दिल से विदा कर सके, उसकी बेटी उस पर बोझ ना बने। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब हुडील नागौर में प्रेम सिंह शेखावत की पुत्री बबीता कंवर के विवाह के अवसर पर टीके की रस्म को वापस लौटाया तो लड़की के पिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। वहीं समाज के लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। इसको समाज के लोग एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं और इस निर्णय की चर्चा चारों ओर हो रही है। इसके जरिए समाज में फैली शादी में दान दहेज को लेकर जागरूक किया गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।